अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ लिया आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वस्तान कहते हैं कि कालाबाग डैम की तामीर करने के लिए सिंधी अवाम की लाशों से गुजरना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चलती तो जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो न होते। रवा माह हुकूमत के लिए अहम है, वजीर आजम के रहने के इम्कानात कम हैं। मंजूर वस्तान खैरपुर कोट डेजी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट की जहां तक बात है कि ये तो आपको ये अयान है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हम होते तो भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ना होते। ये भी आम है कि एस्टेब्लिशमेंट की बात जो जिस एस्टेब्लिशमेंट को आप समझते हो ऐसे होते तो बीबी शहीद ना होती। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तहरीक चल पड़ी है और तहरीक का मकसद ये है कि महंगाई कम करो और जिस इस मुल्क को सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहे हो उसी पे चलाओ। इस्लामाबाद में जब दाखिल होंगे तो इंशाल्लाह उससे पहले हुकूमत में कुछ हालात ऐसे होंगे कि कुछ हो सकता है। जो हिकिड़ो नए सिर इहो इशू कयो अथनि जंहिं इशू में कॾहिं बि बार बार थो चवां असांजे सिंध जे ग़रीब माण्हू असां सियासतदान हुजूं केर बि हुजूं असांजे लाशनि तां उहो टपी वञी कालाबाग डैम ठाहे सघे थो। कालाबाग डैम ठाहिण जी कंहिं माई लाल खे हिम्मत न थिए। सादिकाबाद के नवाही इलाके में बिजली के हाई वोल्टेज तार गिरने से एक खातून जाँ भाग हो गई, जबकि वुरसा ने मैपको इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज से। अहमद, बताइएगा। देखें, ये सादिकाबाद का इलाका है बस्तीलार, जिसमें मैपको नाअहली से खातून की जान चली गई। हाई वोल्टेज तारें गिरने से खातून जाँ भाग हो गई। वुरसा के मुताबिक तारें जो हैं वो बोसीदा थी और कई रोज से स्पार्किंग कर रही थी। मैपको रहीमाबाद को 1 माह से मुसलसल शिकायत दर्ज करा रहे थे मगर सुनवाई नहीं हुई। मैपको इंतजामिया ने गफलत का मुजाहरा किया, जिससे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। वाकये के खिलाफ इलाका मकीनों का मैपको के खिलाफ जो है खामोश मुजाहरा किया। दूसरी जानब गफलत और लाइल्मी की इंतहा के वाक़ा ऑफिस रहीमाबाद से जब राब्ता किया गया तो SDO ने वाकये से लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि इस मामले का हमें कोई इल्म नहीं है। अहमद नवाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुरेवाला में कोल्ड स्टोर में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे मियां शाहिद सलीम। शाहिद, बताइएगा आग से कितना नुकसान हुआ? जी अली आबिद, मैं आपको बताता चलूं कि आतिश ज़दगी का ये अफसोसनाक वाकया जो है आरवाला रोड पर वाक़ कोल्ड स्टोर है वहां पेश है, जहां पर जो है शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी है, जिसके इतला मिलने पर जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो मौका पर पहुंचे हैं। तकरीबन 2 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद जो है आग पर काबू पा लिया गया है। आग इस ऑपरेशन के अंदर जो है रेस्क्यू की गाड़ियां और जो हैवी व्हीकल जो है उसने हिस्सा लिया और 20 से ज्यादा फायर फाइटर जो है उन्होंने हिस्सा लिया। जो कोल्ड स्टोर है उसके अंदर जो है वेल्डिंग का काम हो रहा था और लकड़ी का काम जो ज्यादा होने की वजह से आग की शिद्दत जो है वो भी ज्यादा थी और कोल्ड स्टोर की एक दीवार जो है वो गिरने से जो है लाखों रुपए मालियत का सामान अंदर मौजूद था वो जलकर खाकसार हो गया, लेकिन कोई जानी नुकसान जो वो नहीं हुआ है। जी बहुत शुक्रिया मियां शाहिद आपका। सादिकाबाद में ज्यादती के बाद कत्ल 2 कमसिन भाइयों के वुरसा ने एहतजाजी मुजाहरा किया और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस की तफ्तीश सुस्रवी का शिकार है। वाकये को 6 रोज गुजर जाने के बावजूद कातिलों का कोई सुराग नहीं मिल सका। याद रहे कि नामालूम सफाक मुलजिमान ने 2 भाइयों 9 साला फहद और 6 साला अब्दुल्ला को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदायगी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फहद जामरी। जी बिल्कुल, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन गुज़िश्ता 5 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के बाद सरापा एहतजाज है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सरापा एहतजाज है और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ रहनुमा मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं कि ये बताइएगा कितने रोज से आपकी जो तनख्वाह बंद है?
तनख्वाह तकरीबन 5 महीने से बंद की हुई है। आज हमें 25 दिन हो गए हैं डीजी ऑफिस पे एहतजाज करके बैठे हुए हैं, लेकिन सिंध हुकूमत गूंगी बहरिया है। 3 दिनों में हमारा मसला हल ना हुआ तो हम जो दोनों बहनें बैठी खड़ी हैं, नाजिया बब्बर और रफिया पंवर, हम अपने आप को खुद को सीएम हाउस के सामने आग लगाएंगे। जी बिल्कुल, आपने मुलाजमीन की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि तनख्वाहों के में अदम अदायगी के बायस इनके जो घरों में फाके पड़ गए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिलफौर जो है तनख्वाहें जारी की जाए। अगर तनख्वाहें जारी नहीं की गई तो ये सिंध हुकूमत के सामने जो है कराची में एहतजाज करेंगे। जी भलवाल में भेरा रोड पर 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। बुरसा ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। इब्तदाई तौर पर हलाक की वजह सामने नहीं आ सकी है। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद चोरी और डकैती के मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस थे। जलालपुर पीरवाला में मैपको इंतजामिया की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से मजीद बताएंगे मुजफ्फर अयाज ताहिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के सब मैपको डिवीजन अलीपुर सादात में। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो बिजली चोर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस महीने 36 FIR दर्ज की जा रही हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अहलकार के खिलाफ जो बिजली चोर हैं वो तशद्दुद भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक जफर जो SDO वाबडा अलीपुर सादात हैं। जी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमारे एक्शन साहब हैं तारक डार साहब, उन्होंने हमें एक टारगेट दिया हुआ क्योंकि यहाँ बिजली की चोरी बहुत ज्यादा है। तो उस हवाले से हमने जो है ना चेकिंग का दिन रात का प्रोग्राम बनाया हुआ। दिन को भी चेकिंग करते हैं, रात को भी करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा चोरी पकड़ी जाए। तो इस हवाले से कल हमारी 2 टीमें गई थी। एक तो गाजीपुर गई थी, वहां उन्होंने जो है ना मोबाइल छीन लिया था मेरे बंदों से, और दूसरी टीम होतवाला पे गई थी, वहां उन्होंने रात फायरिंग कर दी। तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई है। इस तरह इन लोगों को करने से तो हम घर में तो नहीं बैठ जाएंगे या दफ्तर में तो नहीं बैठेंगे, हम अपनी कार्रवाइयां दिन रात इंशाल्लाह जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम दिन रात बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। मैं आपको ये बताता चलूं कि जो अहलकार हैं वो मुसलसल जो फील्ड में जा रहे हैं और बिजली चोर पकड़ रहे हैं। जी गुजरांवाला के जेना रोड पर प्लास्टिक के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई, जिससे गोदाम में मौजूद 2 भैंसें जलकर हलाक हो गईं और लाखों रुपए का कीमती सामान जल गया है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुनियापुर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की अबतर सूरत हाल के बायस से शहरियों को अजियत का सामना है। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद। इस वक्त तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फजाना जिन्ना रोड पर मौजूद है। अगर बात की जाए इस फिल्ट्रेशन प्लांट की तो यहाँ पर जो है इसकी टूटियां टांगा लूदा हो चुकी है। एक तरफ सफाई मुहिम चलाई जा रही है तो दूसरी तरफ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ ही कचरे के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ पर पानी का भी स्याह हो रहा है। घरों में जो है लोगों को पानी नहीं पहुँच पा रहा है, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पानी का स्याह हो रहा है, यहाँ पर एक शहरी मौजूद। जी बिल्कुल, कोई आता नहीं देखने। ये जंगलूद हैं, टूटियां वगैरह, ये कचरा पड़ा हुआ है साथ, इसका सफाई का नाकिस इंतजाम है यहाँ पे। हालांकि पीने का पानी है, इसको मजीद साफ सुथरा माहौल एनवायरनमेंट देना चाहिए और कमेटी वालों को देखना चाहिए। अपने यहाँ पर शहरी की बात हुई जिसका कहना है कि हमारे लिए लंबा फिक्रिया है, जो का जो अमला है वहाँ पे खरगोश के मजे लूट रहा है। हमारा जो है वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि खुदारा यहाँ पर रहम किया जाए, ना अहल अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान के 3 मेडिकल कॉलेजेस की सैकड़ों तलबा और तालबात के रेड जोन ने रेड जोन की जानिब रैली निकाली। पुलिस ने मुजाहिरीन को DC दफ्तर के सामने रोक दिया, जहां धक्कम पेल और हाथापाई हुई। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहेल अहमद। सुहेल अहमद, बताइएगा क्या सूरत हाल बनी मुजाहिरे की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से मुकरान, जालावान और लोरलाई से जो मेडिकल कॉलेजेस के तलबा 77 दिन से एहतजाज पर है, वो आज प्रेस क्लब से रेड जोन की तरफ पुरअमन तौर पर धरने के मुजाहरे के लिए जा रहे थे, मगर पुलिस ने इन्हें कमिश्नर ऑफिस पर ही रोक दिया, जहाँ पर ये तकरीबन 600 तलबा और तालबात यहाँ पर धरना दिए हुए बैठे। इनका कहना है कि जब तक हमें रेड जोन की तरफ नहीं छोड़ते हम यहाँ से धरना खत्म नहीं करेंगे। दूसरी जानिब तकरीबन पिछले 7 दिनों से तलबा
तादम बुक हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिनमें से आज 5 तलबा को यहाँ स्ट्रेचर पे भी लाया गया है। ये इस दफा अनोखा इनका एहतजाज है कि उन्होंने जो तादम बुक हड़ताल पर बैठे हुए 5 तलबा है उन्हें स्ट्रेचर पे लाए। इस वक्त मेरे साथ तीनों कॉलेजेस के तलबा मौजूद है, उनसे हम मजीद जानते हैं कि उनका मुतालबात क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। जी, हमारे एहतजाज का मतलब 77 दिन से जारी एहतजाज पुरअमन तरीके से प्रेस क्लब के सामने हमने कैंप लगाई है। 77 दिनों में हमारे बेहस हुक्मरानों ने कुछ नहीं सुना, न कुछ किया हमारे लिए। तब हमने एक फैसला लिया कि हम अपने दोस्तों को भूख हड़ताल पे बिठाएं, तब हमारी बात उनके कानून तक पहुंच जाए। लेकिन तब भी उन्होंने सिर्फ एक मीटिंग रखी पीएमसी के साथ और पीएमसी ने उनसे मजीद 15 दिन मांगे। आया मैं आपसे बताऊं, मेरे दोस्त जो पिछले 7 दिनों से बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, ये 10 दिन 15 दिन सरवाइव मजीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, उनकी हालत नहीं है। लेकिन अभी भी वो दोस्त कमिटेड है कि हम लोग मरने को तैयार है। एक ऐसी चीज के लिए वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं जो एक बहुत मामूली सा मसला है। और रजिस्ट्रेशन आपके दूसरे साथी से भी इस सिलसिले में पूछेंगे कि वो अपना तारुफ कराए और अपने मुतालबात के बारे में बताए। जी, आप। मैं सबसे पहले बताता चलूं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ तालिब पे बैठे हुए हैं वो इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि वो किसी जागीर की मुतालबात कर रहे हैं, यहाँ किसी जो है बिल्डिंग की मुतालबात कर रहे हैं, बल्कि वो पहले ये कहते थे कि बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, वो जो है जाहिल है, वो जो है अनपढ़ है, उनको पढ़ाई का कोई शौक नहीं। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सिर्फ तालीमी हक के लिए बैठे हुए हैं। पीएमसी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था 13 जनवरी को, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हमें आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम आपसे लाताल्लुक का इजहार करते हैं। आप जाने हमें बल्कि ये कहा है कि जो बंगाली को लोगों को कहा था कि टू हेल विद दिस बंगालीज, हमें भी यही कहा है कि टू हेल विद दिस बलूचिस्तान स्टूडेंट। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने हमें साफ साफ ये कह दिया है। हम 77 दिनों से जो है एहतजाजी कैंप में बैठे हैं। हमने क्या अरबे नाज़म है, हमने जो है यहाँ पे जितने भी एमपीज हैं, पीएस हैं, उनसे बात कर ली, एमएनए से बात कर ली, और आज हम मजबूर हैं कि अपने 5 दोस्तों के साथ जो भूख हड़ताल 7 दिन से भूख हड़ताल है उनके साथ बैठे हुए हैं। जी, आपने इनको भी सुना। अभी इसके बाद हम एक और मेडिकल कॉलेज के जो तालिब इल्म है हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद पूछते हैं कि वो बताए हमें कि वो क्या चाहते हैं। जी सर, जैसे आपको पता है हम 77 दिन से कैंप लगा के बैठे हुए हैं और हमारे 5 स्टूडेंट 6 दिन से हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे हुए हैं। तो इनका कंडीशन काफी सीरियस है। 3 हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिटेड हैं और 2 हमने यहाँ पे रेड जोन में लाए हैं, क्योंकि आला हुकाम की हमने दरवाजा खटखटाया लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। ये यही कह रहे हैं कि भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर से भी हम मिले, हेल्थ सेक्रेटरी से भी 4 दफा मिले, सीएम से हत्ता कि हमने 2 बार मिले। सीएम भी कह रहा है कि आप लोगों का मसला हल करूंगा, लेकिन अभी तक इन्होंने मसला हल नहीं किया है। अभी बात ये है कि भी हम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू यहाँ पे आए हैं। अभी पीएमसी ने एक नया रूल बलूचिस्तान के स्टूडेंट के लिए निकाला है जो जिसका कोई जवाब नहीं बनता। जैसे कि अभी हम एक टेस्ट दे के आए, 4 साल के बाद उनको आप स्टूडेंट कह रहे कि भाई आपको हम निकाल देंगे वहां से, तो हम कहाँ जाएंगे? मतलब 5 साल 6 साल हमने वो किए। थैंक यू। जी, जैसा आपने इनको सुना, ये तकरीबन 600 तलबा और तलबात है जो बलूचिस्तान के 3 मेडिकल कॉलेज से इनका ताल्लुक है। ये इनका कहना ये है कि हम 4 साल तालीम हासिल कर चुके हैं, मगर अभी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वाले हमें कह रहे हैं कि हम उस वक्त आपको रजिस्टर नहीं करेंगे जब तक आप दोबारा एग्जाम ना दे। तो इनका कहना है कि अगर हम अब दोबारा एग्जाम दे तो हमारा 4 साल जाया हो जाएगा। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर हमें रजिस्टर किया जाए और हमारे जो भी जायज मुतालबात है उन्हें फौरी तौर पर हल किया जाए। पिछले तकरीबन 77 दिनों से जो क्वेटा में -8 -10 सेंटीग्रेड की सर्दी थी, बर्फबारी थी, उनमें ये तलबा और तालिबात ने प्रेस क्लब के बाहर कैंप लगाया था और उस कैंप में ये मौजूद थे। इन्होंने सर्दी और गर्मी यहाँ पर गुजार दी। इनका मुतालबा है कि हमारे जो जायज मुतालबात है उन्हें फौरी तौर पर हल किया जाए। जी, खैबर की तहसील जमरूद में मादनियात के हवाले से दरपेश मसाइल के हल के लिए कबायली अजला में खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आला के मुशीर बराए मादनियात आरिफ अहमद ज़ई ने जमरूद में खुली कचहरी से खिताब किया। कहा, सूबे में जियोलॉजिकल सर्वे का फैसला किया गया है जिससे कबायली अजला के वसाइल से मुताल्लिक मालूमात ऑनलाइन दस्तयाब होंगी। ननकाना साहब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मां बच्चा प्रोग्राम की मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में रैली निकाली। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी अफजल हक।
तनख्वाहों की अदम अदायगी और मुलाजमीन को रेगुलर न करने पर माँ बच्चा प्रोग्राम के दर्जनों मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहब में एहतजाजी रैली निकाली। रैली में माँ बच्चा प्रोग्राम के तहत ड्यूटी करने वाली लेडी हेल्थ विजिटर्स और सिक्योरिटी गार्ड समेत दर्जनों मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि उन्हें बर वक्त तनख्वाहें अदा की जाए और NTS कानून की पाबंदी खत्म करके उनको रेगुलर किया जाए। चौधरी अफजल हक, आज न्यूज, ननकाना साहब। डेरा बुगटी के स्कूल्स में बच्चों की दाखिला मुहिम के हवाले से रैली निकाली गई। रैली में महकमा एजुकेशन के जिलाई अफसरान, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। मुशाहिरीन का कहना था कि रैली का मकसद अवाम में शऊर पैदा करना है कि वो अपने बच्चों को तालीम के जेवर से रोशनास कराएं ताकि ये बच्चे जदीद दौर के तकाज़ों पर पूरा उतर सकें। वज़ीर आज़म के हल्का दाऊद खेल के अवाम ने भी पेट्रोल की नई कीमत को मुस्तरद कर दिया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे खालिद अशफाक। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतें मुल्क की तारीख में पहली दफा और PTI के दौरे हुकूमत में 160 रुपए के हिस्से को छूने लगी। गरीब आवाम का बिजली, पेट्रोल और महंगाई के महाजों पर लड़ते लड़ते भुरकस निकल चुका है। अब सार्फिन कीमतों में जो है इजाफे को मुस्तरद करने के बाद इससे जुड़े आने वाले महंगाई के तूफान को झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। पेट्रोल की वजह से जितनी हर चीज इतनी महंगाई हो गई है कि इस हुकूमत से हमने तो कान पकड़ लिए हैं कि मैं नवाज शरीफ को और PP पार्टी को कभी नहीं वोट दिया। 22 साल से इमरान खान के साथ था, तो अभी मैं हाथ जोड़ता हूँ कि इमरान खान साहब मेहरबानी करो, गरीबों के हाल पे रहम फरमाओ। वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करे, हमारे बच्चों के कपड़े नहीं है, देखें गाड़ी घर में खड़ी है, इसके लिए पेट्रोल नहीं है कहीं जाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, इतना 55 साल उम्र में मैंने नहीं देखा। यकीनन महंगाई में जो है पिसी आवाम के लिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है और गरीब सार्फिन के लिए ये किसी मुआशी अजाब से कतन कम नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कोटली आजाद कश्मीर में अशिया खुलनोश के दाम भी बढ़ गए। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, ये बताएंगे अमनास खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अशिया खुलनोश की कीमतें भी बढ़ गई हैं। आम शहरी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है, मजीद जानते हैं शहरियों से। आए रोज हर महीने में जो है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी जो है वो मुश्किल हो गई है। जीना, लोगों का जीना महाल हो गया और रोजमर्रा के जो मामलात है वो चलाना मुश्किल हो गया है। लोगों ने जो है जो जिसके पास मोटरसाइकिल था वो खड़ा करके वो साइकिल ले ली। ये जो महंगाई का सिलसिला है ये डीजल और पेट्रोल की वजह से बहुत ज्यादा हो गया है। हर आदमी बहुत मजबूर है। इस वक्त मजदूर आदमी का गुजर औकात बहुत मुश्किल हो गया। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हर चीज को पर लगे हुए हैं। जो चीज 50 रुपए की मिलती थी आज वो 100 रुपए की और 150 रुपए की मिल रही है। गरीब लोग अगे जाना पैड़े मारे किराया नहीं बर्दाश्त, लोगों गड्डियां खड़ाई छटियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी कहते हैं वजीर आजम पाकिस्तान रहम करें और इस महंगाई को कम करें ताकि गरीब आदमी भी 2 वक्त का खाना खा सके। कैमरामैन सदीर बिन अजीम के साथ इमनाज खान, आज न्यूज, कोटली। खानेवाल की थाना सिटी पुलिस ने बैनुल सूबाई गिरोह के एक रुकन को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से 46 किलो चर्स बरामद हुई, जिसकी मालियत 50 लाख रुपए बताई जाती है। DPO के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। बताएं, कामुकी में तालिब इल्मों की जानिब से असले का इस्तेमाल मामूल बन गया है। एक कॉलेज के तालिब इल्म ने क्लासरूम में असले के साथ टिकटॉक बनाकर वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद पुलिस ने FSC के तालिब इल्म जीशान अरशद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से बगैर लाइसेंस की असलहा बरामद हुआ। मर्दान पुलिस की जानिब से पुलिस लाइन में खून की एहतियात का कैंप लगाया गया। इस वक्त आज न्यूज के नुमाइंदे फैयाज आफरीदी वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मर्दान पुलिस लाइन में। यहाँ पर पुलिस की जानिब से ब्लड डोनेशन का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ KPA हमजा अंसारी साहब मौजूद है। इस ब्लड डोनेशन के हवाले से इससे जानते हैं। जी सर, ब्लड डोनेशन के हवाले से बताइएगा सर। देखिए, ये ब्लड कैंप जो आज इन्होंने लगाया है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, मैं समझता हूँ कि तुर्का पुलिस ने अपनी खून की कुर्बानी जो है वो दी है एक आदमी को बचाने के, उसकी जान बचाने के लिए। अब बच्चों की जान बचाने के लिए अपना खून जो है वो उसको ट्रांसफर भी कर दिया। और इस तरह के कैंप जो है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में लगने चाहिए
اور پورے خیبر پختونخوا میں جیسے جرائم کا خاتمہ اور دہشت گردی کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں، ایسے ہی ہم تہذیب میں کبھی خاتمہ چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے آج ای صاحب کی باتیں سنی، اس کا یہی کہنا ہے کہ پولیس عوام پر جان قربان کرنے کے ساتھ ساتھ خون دینے کے لیے بھی ہم وقت تیار ہے۔ جی بلوچستان کے شہر ہب میں شہریوں اور ذمہ داروں کے مسائل کے حل کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر لزبیلا افتخار بگٹی نے عوام کو درپیش مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے فوری احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر افتخار بگٹی نے یقین دہانی کرائی کہ لزبیلا کینال سے ذمہ داروں کو پانی کی بلا تعطل فراہمی، رعایتی نرخوں پر کھاد اور بیج کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ راولپنڈی کے نجی کالج میں موسم بہارہ کے حوالے سے فیسٹیول کا انعقاد ہوا، جس میں طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے آصف نعیم۔ جی بالکل، میں اس وقت راولپنڈی کے ایک نجی کالج میں موجود ہوں، جہاں پہ موسم بہارہ کے حوالے سے ایک خصوصی فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ کالج کی طالبات موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کا فنکشن بہت اچھا اور میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں، اور اسپیکر نے ہمیشہ ہمیں بہت ہی مزے دیے ہیں اور پڑھائی بھی بہت اچھی کرواتے ہیں، اور آج کا فنکشن تو کمال ہے۔ یہاں کے سٹالز، یہاں کی ووکیشن اینڈ ایوری تھنگ از کول۔ فوڈ سٹالز بھی ہیں، ہم سب بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے میرے خیال میں بھی بچوں کے لیے ایسی ہر سال ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تاکہ ان کی گرومنگ ہو اچھی۔ اور سب سے مزے کی بات یہاں پہ جو فوڈ سٹالز ہیں، اس میں سے میرا پرسنل فیوریٹ فوڈ سٹال گول گپوں کا ہے، کیونکہ بینگ اے گرل آپ کو پتہ ہے کہ گول گپے سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اپنے طالبات کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ نجی کالج کی جانب سے کروائے گئے اس فیسٹیول میں طالبات بھرپور انجوائے کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کی وجہ سے طالبات کا جو مورل ہے وہ بھی بلند ہوتا ہے، اور یہ سرگرمیاں جاری رہنی چاہیے۔ جی شہداد کوٹ میں 3 ماہ بعد بھی گیس بحال نہ ہو سکی۔ صبح اور رات کے وقت گیس نہ ہونے سے گھریلو امور بری طرح متاثر ہیں۔ 24 گھنٹے گیس کی بندش سے عوام کا پارا ہائی ہو گیا اور شہریوں نے دھرنا دے کر قومی شاہراہ کو بلاک کر دیا، جس کے باعث سندھ بلوچستان آنے جانے والی ٹریفک 2 گھنٹے تک معطل رہی۔ خیبر کی تحصیل باڑہ میں فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں سے شہری بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ مزید بتائیں گے ذاکر افریدی۔ تحصیل باڑہ میں اسٹیل مل فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں سے شہریوں کو سخت تکلیف کا سامنا ہے، جبکہ ان کی وجہ سے سینے اور آنکھوں کی بیماریوں میں شہری مبتلا ہے۔ عوام کی بار بار شکایت کے باوجود ماحولیات اس کے خلاف ٹھوس کارروائی نہیں کرتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف ان کے زراعت ملیں گے۔ اگر سفید کپڑے آپ صبح سویرے پہن کے آ جاتے ہیں بازار میں، تو ادھر سے آپ جائیں گے تو آپ کے کپڑوں کا کلر مکمل سیاہ ہو چکا ہو۔ ان کے بعد جب وہ چلتے ہیں کارخانے تو ان کے فلٹر بھی بند کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام آبادی کو انتہائی نقصان اٹھانا لوگ متاثر ہے، اور ارد گرد جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ تو کافی حد تک بہت زیادہ متاثر ہے اس کی بیماریوں کی وجہ سے اور اس کی آلودگی کی وجہ سے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ سے کہ ان پر پوری طور پر ایکشن لے۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسٹیل مل فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو فلٹر پلانٹ لگانے کا پابند کیا جائے۔ عارف والا میں لڑکی سے ملنے کے لیے جانے والے 2 نوجوانوں کو لڑکی کے گھر والوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور سر کے بال کاٹ ڈالے۔ بعد میں نوجوانوں کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں اس واقعے کا کوئی علم نہیں، کوئی درخواست دے گا تو کارروائی کریں گے۔ حکومت کے منظور شدہ کانٹریکٹرز نے کراچی میں ایڈمنسٹریٹر کیماڑی کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ کہتے ہیں کہ 6 ماہ سے واجبات کی ادائیگی نہیں کی جا رہی ہے۔ کامران شیخ مزید بتا رہے ہیں۔ 6 ماہ کے واجبات اور سیکیورٹی ریفنڈ کی عدم ادائیگی پر ڈی ایم سی کیماڑی کے دفتر میں کانٹریکٹرز نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے فوری ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں ماڑی پور روڈ بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ ڈی ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو واجبات ہیں وہ ادا نہیں کر رہے ہیں اور چور دروازے سے اپنے من پسند لوگوں کو نوازا جا رہا ہے۔ اگر کل تک کے ہمارے مطالبات حل نہیں ہوئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ٹیبل ٹاک نہیں کی، ہمارے ٹھیکیداروں کے جو واجبات ہیں ان کے متعلق بات نہیں کی، تو ہم لوگ یہ مین شاہراہ بند کریں گے۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ ڈی ایم سی ایڈمنسٹریٹر من پسند لوگوں کو نواز رہے ہیں۔ کانٹریکٹرز کا معاشی قتل بند کیا جائے۔ کامران شیخ، آج نیوز، کراچی۔
कामुकी में वापडा के अहलकारों ने सार्फिन से रिश्वत वसूली शुरू कर दी। रिश्वत लेने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद चीफ केपको ने 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। एक सारिफ ने नया मीटर लगवाने की दरखास्त दी, जिस पर वापडा के मुलाजमीन हारून और सलामत ने 3000 रुपए रिश्वत तलब की। रिश्वत वसूली की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद दोनों को मुअत्तल कर दिया गया। जैकबाबाद में पुलिस के सेफ हाउस से चोरी के केस की गिरफ्तार मुलजिमा फरार हो गई। एसएसपी ने खातून अहलकार समेत 5 अहलकारों पर गफलत बरतने का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस जराये के मुताबिक 4 रोज कबल सिटी पुलिस ने चोरी के केस में खातून को गिरफ्तार किया था, जिसे पुलिस के सेफ हाउस पर रखा गया, जहां से मुलजिमा फरार हो गई। सांगड़ में ऑल सिंध शोहदाए पाकिस्तान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें सिंध भर से 46 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट को अर रहमान क्रिकेट क्लब ने जीता। जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए।